एक के बाद एक के कपड़े उतरते जाएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है। अब किसकी वीडियो आने वाली है और कोई ऐसी वीडियो जिसमें हरीम शाह ऐलान कर दें, और ये बहुत वायरल हुआ था हरीम शाह का ये मैसेज। राय खुसूसी तौर पर एक मुसल्लिमा हकीकत समझी जाती है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। हरीम शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आज वो एक और वीडियो जारी करने वाली हैं। किसकी वीडियो होगी और कितने बजे आएगी? जी, हरीम शाह साहिबा ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने उनको टारगेट करना शुरू कर दिया है, एक के बाद एक। तो हरीम साहिबा का ये कहना है, उनका ये दावा है कि एक के बाद एक के कपड़े उतरते जाएंगे जिन्होंने इमरान खान साहब को धोखा दिया है। तो हालिया कुछ अरसे में हरीम शाह साहिबा को देखा जाए तो उन्होंने किस किस की वीडियो जारी की है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। तो उन्होंने यहाँ से शुरू किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के एक वफाकी वज़ीर हैं, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब की तस्वीर लगी हुई है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की तस्वीर लगी हुई है और डांस पार्टी जारी थी, एक जारी की थी, उनका नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो जो हरीम शाह साहिबा ने पोस्ट की है, ये वीडियो पुरानी। कुछ लोगों ने उसके बाद फिर हरीम शाह की नाजेबा वीडियोस जारी की और उनके कमेंट्स में रिप्लाई करना शुरू कर दिया। बहरहाल अब किसकी वीडियो आने वाली है, लेकिन उससे पहले कि उसके बाद फिर हरीम शाह साहिबा ने शहबाज शरीफ साहब की वीडियो जारी की और बताया कि ये चीज़, और शहबाज शरीफ साहब लंदन में होते तो क्या करते हैं। और इस बारे में भी एक सहाफ़ी ने ये बताया कि ये वीडियो पुरानी है, 5 साल की। लेकिन अभी हरीम शाह साहिबा का ये दावा है कि एक वीडियो जो उन्होंने बता भी दिया है कि किसकी जारी करने वाली हैं और कितने बजे जारी करने वाली। वो कह रही हैं कि लोटों के सरदार की ये वीडियो होगी। और सबसे बड़ा जो लोटों का सरदार हरीम शाह साहिबा के मुताबिक वो जहांगीर खान तरीन है, और उनके साथ उनकी अपनी जो तस्वीर है वो उस ज़माने की है जब इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब एक एक होते थे, तब की ये तस्वीर है। तो हरीम का ये ऐलान कि अब उसके बाद वो वीडियो जारी करने वाली हैं। और इस वीडियो में क्या होगा, उस वीडियो में हम ये भी मुमकिनात पर बात करेंगे कि क्या वो वाकई वीडियो होगी या फिर कोई वीडियो पैगाम आ जाएगा। जी बिल्कुल, इस पर भी बात करते हैं। देखें, मुमकिना तौर पर कोई ऐसी वीडियो, कोई जैसे शहबाज शरीफ टाइप की वीडियो आ सकती है जो हरीम शाह साहिबा का है, और कोई ऐसी वीडियो जिसमें हरीम शाह ऐलान कर दें कि ये सुन लो, अगर तुमने ये किया, तुम बाज नहीं आए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसा करोगे, तुम वैसा करोगे। हमने कुछ अरसे में देखा ना कि हरीम शाह का ये एक वतीरा रहा है कि वो वीडियोस जारी कर देती हैं। अभी जो वीडियो उन्होंने कहा है कितने बजे जारी करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने इससे पहले जो दावे किए थे, पहला दावा ये किया था कि फजलुर रहमान साहब जो कि मौलाना के भेष में एक, उन्होंने कहा कि अयाश परस्त हैं, उनके मुताबिक, हरीम शाह साहिबा के मुताबिक, कि उनकी वीडियो फिर मैं जारी करने वाली हूँ। लेकिन उसके बाद कोई वीडियो वगैरह नहीं आई, ना ही उन्होंने बेनकाब किया, वो चुप हो गई उसके बाद। और उसके बाद फिर हरीम का ये ऐलान उन्हीं दिनों में गर्म हुआ, ये ऐलान बल्कि मीडिया पर सरगर्म हुआ कि हरीम ने कहा, आप जब तक, ये उन दिनों की बात है जब 9 मई, पोस्ट 9 मई और ये वाले दिन थे कि जब इंटरनेट पर पाकिस्तान में पाबंदी थी, और वज़ीर दाखिला उस वक्त के राना सनाउल्लाह साहब थे। तो अभी तो खैर सरफराज भुट्टी साहब हैं, लेकिन उस वक्त PDM की हुकूमत में। तो हरीम ने ऐलान किया कि अगर मुल्क में इंटरनेट बहाल नहीं हुआ तो मैं इस राना मुच्छू की वीडियोस जारी करूंगी। और ये बहुत वायरल हुआ था हरीम शाह का ये मैसेज। ये वायरल हुआ था। उसके बाद फिर
बहुत सारे लोगों ने इस पर बातें कही कि आप ये इतनी, लेकिन उसके बाद हुआ तो कुछ नहीं, हमने नहीं वीडियो जारी नहीं की। राना मुच्छू कहा, क्योंकि आम तौर पर जब हम किसी को तंजिया तौर पर कहते हैं, किसी की मूछें बड़ी होती तो हम उसको मुच्छड़ कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा राना मुच्छू, यहाँ तक। उसके बाद फिर फयाजुल हसन चौहान इनके निशाने पर आ गए, तो उन्होंने कहा फयाजुल हसन चौहान की जितनी वीडियोस हैं मैं वो जारी करने वाली हूँ, लेकिन उन्होंने फयाजुल हसन चौहान की वीडियो जारी नहीं की। लेकिन उन्होंने ये एक डिस्क्लेमर दिया था, अगर फयाज आप बाज नहीं आए और अगर आप मेरे बारे में बात करेंगे तो मैं वीडियोस जारी करूँगी। लेकिन ये ऐसा नहीं लगता इनके पास वीडियोस कम होती हैं, लेकिन धमकियां ये ज़्यादा देती थी। ये भी होता है, और इस चीज़ के लिए ना कि आप वीडियो उस दौरानी में देखें, अगर वीडियो आपको करनी है तो आप कर दें वीडियो, लेकिन उसके लिए भी एक मखसूस टाइम देना कि उसके व्यूवर्स अलग आए, टाइम पर आएगी, उसके व्यूवर्स अलग आए। और ये आपने देखा कि किस टाइम पे जारी करती हैं, या 6 बजे या 7 बजे, एक पीक प्राइम टाइम होता है उस वक्त पाकिस्तान में। आज कितने बजे आने वाली है? आज वीडियो आने वाली है जहांगीर खान तरीन की, या जहांगीर खान तरीन के लिए, या वीडियो पैगाम जारी होगा या वीडियो आएगी, तो वो आएगी 6 बजे। 6 बजे ये हरीम शाह का ऐलान है। हमने बहुत अरसे में ये देखा है, गुज़िश्ता कुछ अरसे में, हालिया तारीख़ में, जो बहुत सारे सियासतदान जो हरीम ज़ादे बनते जा रहे हैं और उसके बाद फिर वो हरीम ज़दा बनते जा रहे हैं। हरीम शाह साहिबा के पास उनकी वीडियो, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं ना कि अगर आपका पैमाना ये है ना कि आप वीडियो जारी करेंगी, इसलिए करेंगी कि इंटरनेट पर पाबंदी है और इंटरनेट पर पाबंदी ख़त्म हो, तो ये क्या आपकी लॉजिक क्या है? अगर तो कोई शख्स इतना आपके नज़दीक बुरा या गलीज़ है आप समझती हैं, तो आप उसको इंटरनेट की बंदिश या न बंदिश का आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा ना, तो आप तो वीडियो वैसे भी जारी कर सकती हैं। एक ये स्कूल ऑफ थॉट। और दूसरा ये लोग कह रहे हैं कि आप एक सिलेक्टेड लोगों की जो वीडियोस हैं वो जारी करती हैं। जैसे एक हैकर है जो कि सिर्फ सिलेक्टेड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एंटी जितनी भी वीडियोस हैं या ऑडियोज़ हैं वो जारी करते हैं इंडी बेल के नाम से। ये यहाँ तक। और हरीम शाह आप देखें कि इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन हैं इस वक्त, उनके अंदर एक खौफ तो है ना कि न जाने किसकी वीडियो हो, कैसी वीडियो हो, और हरीम शाह साहिबा के पास तो वीडियोस का एक अंबार होगा, क्योंकि इस मामले में उनकी राय खुसूसी तौर पर एक मुसल्लिमा हकीकत समझी जाती है। बहरहाल ये है, क्योंकि और अभी हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में वो सफदर साहब की के लिए भी एक इन्होंने तो वो पैगाम भी जारी किया। एक खातून का पैगाम था जो हरीम शाह ने अपने ट्विटर पे जारी किया, और उन्होंने कहा कि अगर ये हकीकत नहीं है तो इसकी तरदीद की जाए। ये उससे पहले उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की जब वीडियो जारी की थी तब भी ये कहा था कि अगर ये हकीकत नहीं है तो ये तरदीद कर दें। बहरहाल क्यों हरीम शाह को ना कोई तरदीद करेगा ये, क्योंकि ये एक वैसे ही है। बहरहाल जहांगीर खान तरीन की वीडियो आने वाली है और हरीम शाह ने ये कहा है कि एक के बाद एक वीडियो आएगी और इमरान खान साहब को जिन्होंने धोखा दिया है तो वो उनको बेनकाब करेंगी। जहांगीर खान तरीन की वीडियो 6 बजे आएगी। कमेंट्स पर हम जाते हैं, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर रहा। सही। अच्छा, आयशा सिद्दीकी साहिबा लिखती हैं कि बीमार शेर नवाज शरीफ चुपके से छुपकर पाकिस्तान आया तो पकड़कर चिड़ियाघर में बंद कर दिया। नहीं, नवाज शरीफ साहब को बंद नहीं किया। उन्होंने जो शेर था जिसकी हालत गैर हो गई थी, जो बीमार था और भागने की कोशिश कर रहा था, एक गाड़ी में से निकला तो दूसरी गाड़ी में से उसको शिफ्ट करना था, उसको मुंतकिल करना था एक से दूसरी गाड़ी। बीमार तो था वो बेचारा, लेकिन वो फिर चहलकदमी करते हुए, टहलते हुए और लोगों पर हमला करते हुए और फरार हो गया। लंदन फरार नहीं हुआ, लेकिन वो बीमार तो था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और उसके बाद फिर उसको चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया, लेकिन मियाँ साहब को तो लंदन है ना, वो तो क्यों। सही। अच्छा, रो ब्लॉगसर ये कोई सारिफ हैं, लिखते हैं कि हमें तो वैसे ये यकीन है कि सब बाप बेटी ही करवा रहे हैं जो भी इस वक्त मुल्क में जुल्म हो रहा है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, बाप बेटी ही करवा रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठकर पीडीएम की हुकूमत चलाते थे, वहाँ पाकिस्तान की कैबिनेट के इजलासों
से पहले इजलास होते थे, उसके बाद फिर पाकिस्तान की कैबिनेट के इजलास होते थे, उनमें मंजूरियाँ होती थी, ये कानून वो कानून, ये मंजूर करना है वो मंजूर करना है। तो मियाँ साहब और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये तो रहा है ना कि वो अब ये देखिए कि माजी करीब में हमने ये देखा कि सनम जावेद खान साहिबा के वालिद साहब ने क्या बताया कि उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि ये जो भी कर रही हैं नानी 420 कर रही हैं, ये उनको आप जिनको नानी 420 कह के मुखातिब करती थी वही कर रही हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, अशफाक बेग साहब लिखते हैं कि इस शेर के प्लेटलेट्स गिर गए थे जिसकी वजह से इसे इलाज के लिए लंदन भेजा जाए। मुझे नहीं पता क्यों लोग इसको नवाज शरीफ साहब से जोड़ रहे हैं। नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि शायद शेर तो जानवर होता है, मियाँ साहब तो इंसान है, और वो उनकी पार्टी के इंतखाबी निशान की वजह से जोड़ रहे हैं क्योंकि उनका इंतखाबी निशान शेर है, लेकिन वो लंदन फ़रार हो गए, भाग गए। लोग कहते हैं कि भाग गए। बहरहाल ना तो मियाँ साहब बीमार हैं, ना उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं। तो ये सारी कहानी है और 6 बजे आज वीडियो आने वाली। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।